नमस्कार। आज की भावगंगा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। भावगंगा का यह 325वां अंक है। आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, हल्की हवा चल रही है। कभी कभी सूर्य का दर्शन भी हो जा रहा है, लुका छिपी चल रही है, जिसको हम लोग घम छैया कहते हैं। और जिस तेजी से प्रोग्राम अपना फैल रहा है, प्रोग्राम आपके और जो प्रोग्राम का कंटेंट या इसकी शक्ति है, इसके आधार पर, न कि किसी विज्ञापन या किसी अन्य तमाम सारे लोग कहते हैं कि व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए और व्यूइंग टाइम बढ़ाने के लिए संस्थाएं भी हैं, लेकिन उन संस्थाओं से अलग, उन कमर्शियल संस्थाओं से अलग, सीधे सीधे अपने पैर पे चल के भावगंगा जिस रफ्तार से चल रही है वो बहुत अच्छा। बाढ़ आने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे सबके कल्याण के लिए, सबको सुलभ हो और सब इसका उपयोग करें, बस यही है इसका बढ़ना, यही कि सब इसका उपयोग करें। पिछले 2 अंक जो आए, पांडे जी आपके सर से राजनीति का भूत उतर गया, उस पे जो चर्चा हुई, फेसबुक पर 4 गुना और व्हाट्सएप पे भी लगभग 4-5 गुना ज़्यादा लोगों ने देखा, और उसके बाद देखने की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी, ऐसी उम्मीद है। अभी सब्सक्राइबर्स की संख्या पे 981 पहुंच गई है। अगर 1000 हो जाएगी तो ये मोनेटाइज भी हो जाएगा। जितने लोग देखेंगे और जितने कॉमर्शियल कंटेंट के, अगर इसमें एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी आए तो वैसे भी व्यूवरशिप की वजह से भी तब ये इसके पेमेंट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे, जो इसी जनहित के कार्यों में ही लगेंगे। कोई इसका जो पेमेंट आएगा वो हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लिए तो मेरी पेंशन है ही। यह सब सामाजिक कार्यों को सपोर्ट करने के लिए ही होगा। तो ये भावगंगा, ये तो विचारों की भावगंगा है, कर्मों की भावगंगा जो मोनेटाइजेशन के बाद होगा उससे बहेगी, और बह रही है, सीमित दायरे में बन रही, जितना संभव हो पा रहा है, लेकिन तब वो उसकी गति और तेज हो जाएगी। लेकिन 1000 व्यूवरशिप के साथ 4000 घंटों का व्यूइंग टाइम भी चाहिए। 4000 घंटों का है या हाँ, 4000 घंटों का है। अभी हम लोगों का व्यूइंग टाइम 1000 घंटों के आसपास, पिछले 1 साल में 4000 घंटों का होना चाहिए। अगर शुरू से जब से हो रहा है तब से लेते तो हो जाता 4000 1 साल का। तो पिछले 1 साल में करीब 1000 घंटों का पहुंच रहा है। इसको 4000 तक जाना है, 3 गुना बढ़ाना है। तो आप में से हर एक अगर जितना देख रहे हैं या दिखा रहे हैं उसका केवल 4 गुना कर दीजिए, तो ये इसका मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगा। देखिए चिड़िया आ गई है, गा रही है, बोल रही है। उससे ज़्यादा मीठा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतनी अच्छी आवाज़ में इतना अच्छा बोल रही है। हवा कितनी अच्छी चल रही है, देखिए पत्ते कितने आनंदित हैं, झूम रहे हैं। तो इस खुशहाल मौसम में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसीलिए नीचे ये प्रोग्राम करने में, कमरे में नहीं अच्छा लगता है। सुबह का जो समय यहाँ गुजरता है वो एक गजब आनंद का समय होता है। इसके पहले या बाद में जब भी मौका मिलता है, करीब 18-20 तरह की पत्तियाँ खाता हूँ, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सब यहीं उपलब्ध हैं, आप भी खाइए। अगर आपको शुगर है तो उसके लिए जामुन की पत्ती, अमरूद की पत्ती, सदाबहार की पत्ती,
ये बहुत ज़रूरी है। बेल की पत्ती भी है, आंवले की पत्ती भी है, सहजन की पत्ती भी है, पान की पत्ती है, मीठी नीम की पत्ती है, नीम की पत्ती है, और किडनी के लिए और लीवर के लिए भू आंवला से अच्छा कुछ नहीं है। भू आंवला की भी पत्ती खाता हूँ, तुलसी की पत्ती, हरसिंगार की पत्ती, जोड़ों के दर्द के लिए कहीं बॉडी के अंदर, या गांठों के लिए हरसिंगार की पत्ती। मतलब वो पत्तियां एक कटोरा भर करके खाता हूँ। तो एक चीज़ और बता दें, आपकी नीम अगर अलग से खाएंगे तो कड़वा लगेगा, लेकिन इतनी पत्तियों के साथ मिल करके उसका इतना बढ़िया स्वाद आता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कोशिश करिए। और बहुत लोग कहते हैं कि इसको पीसिए, काढ़ा बनाइए, गरम करिए, फिर पीजिए। उतना झंझट पालने की जगह सीधे सीधे ले लीजिए। अगर वो 100% नहीं तो 90% असर करता है। हमने तो अपने ब्लड शुगर में इसके चेंजेस देखे हैं। जिस दिन नहीं खाता हूँ उस दिन दवा बढ़ानी पड़ती है, और जब लगातार खाता रहता हूँ तो दवा घटती चली जाती है। तो इस प्रकृति में सब कुछ है, हमारी हर मर्ज का इलाज है। इसलिए सिद्धा सिस्टम जो साउथ में है, जो सीधे सीधे प्रकृति से खा लेते हैं, आयुर्वेद में तो और रत्न भी लेते हैं और प्रोसेस भी करते हैं, लेकिन सिद्धा में जो चीज़ें नेचर से मिलती हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, ज़रूरी है। घर के आसपास गमलों में रखिए। तमाम सारी चीज़ें जो हम खाते हैं गमलों में ही रखते हैं, और कुछ इस क्यारी में हैं जो करीब 3.5 फीट गहरी और 6x12 की है। इसमें मिट्टी भरी हुई है और उसी में ये सब पेड़ हैं। हरसिंगार भी है, नीम भी है, आंवला भी है, बेल भी है, और गुड़हल की पत्ती भी बहुत फ़ायदेमंद है। तमाम गुड़हल के चाहे फूल की चाय पीजिए या पत्तियां खाइए, लेकिन डायरेक्ट पत्ती खा लेना बहुत आसान भी है और बहुत फलकारी भी है। तो अब कुछ प्रतिक्रियाओं पर आते हैं। आर्यन त्रिपाठी जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है, आदरणीय आपके विचारों की भावगंगा है वास्तव में वह लोकतंत्र के पावन परम पुनीत की भागीरथी है। यह भारत के नागरिक आपके विचारों से प्रेरित होकर कुछ कर सकें, शायद यह देश का बहुत बड़ा सुनहरा भविष्य होगा। मैं आपका वंदन करता हूँ। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपके विचारों से हम लोगों को शक्ति मिलती है। भारत गुप्ता ने लिखा है, आप भी सर फादर्स डे था और फादर्स डे पर कोई चर्चा नहीं हो पाई थी, तो बिलेटेड ही सही, सबको फादर्स डे की शुभकामनाएं। आप भी सर फादर हैं, आपकी थिंकिंग ग्रेट है फॉर ह्यूमैनिटी। और उन्होंने और लिखा है आगे, वैसे तो हर एक दिन माता पिता का होता है, पिता तो सर पर छांव है, पिता से बढ़कर संघर्ष का प्रेरणा स्रोत और कुछ नहीं हो सकता। पिता और उसके बच्चों के बीच जो प्रेम ज़्यादा तौर पर जाहिर नहीं होता वह बहुत ही दृढ़ होता है। बहुत दृढ़ होता है। इस पितृ दिवस पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में सभी के पिताजी सही सलामत रहें। हैप्पी फादर्स डे। ये भारत गुप्ता जी ने लिखा है। एक साहब ने पितृ दिवस पर एक कविता भेजी है। पिता आकाश से बड़ा है, रक्षक बना खड़ा है। आकाश से बड़ा है, रक्षक बना खड़ा है। संतान हित हमेशा संकटों से लड़ा है। चिंता नहीं स्वयं की, बच्चों में है खोया। आंखें उसकी सूखी, मन ही मन है रोया।
बना नींव का पत्थर, संतति दिखे शिखर सी। बिना बना नींव का पत्थर, संतति दिखे शिखर सी। साधक युगों युगों से यो वो त्याग की कथा भी अब पुण्य ही पिता के संतान में खिले हैं। गांव में तो अक्सर कहते हैं बाढ़ें पुत्र पिता के धर्म, या बाढ़ें संतति पिता के धर्म। तो अब पुण्य ही पिता के संतान में खिले हैं। यश सुख समृद्धि सारी आशीष से मिले हैं। भूलो न तुम पिता को, वो मूल है सदा ही। भूलो न तुम पिता को, वो मूल है सदा ही। जड़ वृक्ष की सरस तो, जड़ वृक्ष की सरस तो, वो फलों से लदा ही। तो पिता तो जड़ है और पेड़ है और फल बच्चे हैं। बहुत सुंदर कविता। और भुवनेश्वर जी ने लिखा है उड़ीसा से, देश समाज और प्रकृति के हित में आपका चिंतन सुझाव और विरोध भी शब्द शामिल किया। कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ देखता हूँ बोलता हूँ निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से, और अपने को एक ब्रह्मांड का नागरिक मानते हुए, देश का नागरिक तो हूँ ही, उसके अलावा धरती का भी नागरिक हूँ और विश्व का भी नागरिक हूँ, ब्रह्मांड का भी नागरिक हूँ। तो सबके कल्याण के लिए जो जो आवश्यक होता है वो बोलता हूँ। एक समय आएगा, अच्छा, जो चीजें वाकई प्राकृतिक हैं, स्वतः सिद्ध हैं, स्वतः मिली हुई हैं, वहां आपको कोई किसी से कागज या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जैसे हम धरती के नागरिक हैं, इसके लिए हमें कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन हम सब धरती के संतान हैं, विश्व के संतान हैं, और इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमें ही नहीं, पेड़ों पौधों वनस्पतियों को भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। वो चाहे जहां आते जाते हैं। चिड़िया हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं जाती, इधर से उधर, उधर से उधर। जानवर, कीड़े मकोड़े। आप कहते हैं पेड़ एक देश से दूसरे देश कैसे जाते हैं? किसी दो देशों की बाउंड्री पर पड़ा हुआ अगर कोई पेड़ है बाउंड्री के पास, तो उसके फल छिटक करके चिड़िया और इधर उधर से सब बाउंड्री के दोनों तरफ जाते हैं। कोई रुकावट नहीं है उन बीजों को जाने में, सबकी आवाजाही चल रही है। तो ये जो बाउंड्रीज हैं ये बड़ी आर्टिफिशियल हैं और धीरे धीरे डाइल्यूट होंगी, कम होंगी। तो इस विरोध पे याद आया, देश समाज और प्रकृति के हित में आपका चिंतन सुझाव और विरोध इस भावगंगा के मंच पर। देखिए, प्रकृति ने अभी हम लोगों के टेबल पे फूल भी भेज दिया है। ऊपर से भी फूल कमर सिंगार खिला रहता तो खूब बरसता है। प्रकृति को अच्छा लगा ये प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है, तो वह पुष्प वर्षा करती रहती है। देश हित में अगर विरोध और आवाज उठाने वाले महापुरुष नहीं होते तो यह धरती, देश और प्रकृति का वजूद मिट गया होता। कुछ एक महापुरुषों का जिक्र जरूरी है, जैसे राम, रहमान, कृष्ण, गौतम, विश्व, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, बोस बाबू, मंगल पांडे, आजाद, भगत सिंह, तिलक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री जी आदि आदि। अगर ऐसे महापुरुषों ने विरोध नहीं किया होता तो हम मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते। इसलिए इस मंच से आपके मुहिम को हम प्रोत्साहित करने का काम करें। पहले भी लिख चुका हूं कि सर जी
चाहे होते तो रिटायरमेंट के बाद करोड़ों के ऑफर कॉरपोरेट सेक्टर में काम के लिए मिल रहे थे, पर ठुकराकर आज समाज, देश और प्रकृति के हितार्थ काम कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम भी इस मुहिम से, इस अभियान से, इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं। मेरा निवेदन है कि कोई भी महानुभाव सर जी को और प्रोग्राम को इनके विचारों को आगे बढ़ाता रहें, प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद भुवनेश्वर जी। लोग खूब प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और इधर ये गति और तेज हो गई है। धीरे धीरे गति तेज होती जाती है। एक साहब ने एक छोटा सा वाक्यांश भेजा, अच्छा लगा इसलिए उस पर आपके सामने रखता हूँ। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस छोड़नी पड़ती। पहले आप निकालते हैं, फिर भरते हैं। तो पाने के लिए त्याग करना जरूरी है, और पाना और त्याग करना, ये दोनों मिला करके ही जीवन बनता है। तो इसलिए त्याग करने से शर्माए नहीं, और न ग्रहण करने से शर्मा। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और किसी दुख में भागीदार बने, कारण नहीं। किसी के दुख में भागीदार बने, कारण नहीं, ये तो ठीक है। लेकिन ये कहना कि किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, ये उतना सत्य नहीं लगता। तुक मिलाने के लिए कह दिया गया है। सुख का कारण बनो, लेकिन आवश्यकता हो, जरूरत हो, आपकी भागीदारी से उसे खुशी हो, तो भागीदार भी बनो। तो यूनिवर्सल रूल ये नहीं बनाया जा सकता कि किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं। सुख का कारण भी बनो। परिवार में हम सुख का कारण भी बनते हैं, भागीदार भी। समाज में कारण भी बनते हैं, भागीदार भी। इन वृक्षों के साथ अगर हम इनके सुख का कारण बनते हैं, इन्हें पानी देते हैं और पोषक देते हैं, देखभाल करते हैं, तो इनके सुख का कारण तो बनते हैं और भागीदार भी बनते हैं इनकी खुशी में। आज इनके साथ बैठ करके भागीदारी हो रही है, तो ये भी खुश होते हैं। देखिए, पुष्प वर्षा करते हैं। तो ये इसमें थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए जो कोटेशंस आप इधर उधर देखें, अपने विवेक से उसको मॉडिफाई भी कर ले। लिखने वाला कोई आदमी है, वो अपनी सोच के हिसाब से लिख रहा है। हो सकता है उस दिशा में वो न सोच पाया हो। तो कोई भी कोटेशन, मैं बार बार कहता हूँ, कहीं कोई चीज़ लिखी हुई आप पढ़ें, किताब में पढ़ें, आर्टिकल कहीं पढ़ें, सोशल मीडिया पर पढ़ें, या कोई वीडियो देखें, उसमें कोई तथ्य देखें, जब तक आपकी बुद्धि, आपकी संपूर्णता वाली होलिस्टिक बुद्धि और आपकी आंखें जो आप देख रहे हैं, आपके अनुभव उसके अगर प्रतिकूल हो तो उसे मत कहिए। कितना भी बड़ा धार्मिक ग्रंथ हो, कितना भी बड़ा कोई ग्रंथ हो, अगर आपका अनुभव, आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं, अपने पर विश्वास करिए, अपनी आंखों पर विश्वास करिए। तो इसलिए इसमें, इस सेंटेंस में परिवर्तन की जरूरत है कि किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं। अगर ये कहते थे केवल भागीदार नहीं, तब भी मान लेते। भागीदार बनना जरूरत है। अगर आपकी भागीदारी से उसको खुशी हो रही है तो क्यों नहीं। और प्रेमचंद जी का एक स्टेटमेंट है, वो एक साहब ने भेजा है, फोटो में बनाया हुआ है, अभी उसको पढ़ूंगा। देखिए कि धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। धर्म का मुख्य स्तंभ या मुख्य कारण भय है, डर है। अनिष्ट की इस चीज को मैंने कई बार हाईलाइट भी किया है इस प्रोग्राम में, लेकिन अच्छा लगा कि प्रेमचंद जी ने भी उस चीज को कहा है कि धर्म का मुख्य स्तंभ
भय है, डर है। अनिष्ट की शंका को दूर कर दीजिए, अनिष्ट की शंका को दूर कर दीजिए। अनिष्ट होने वाला है जैसा कि दिमाग में भर दिया गया है। फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, रोज़ा, नमाज, किसी का निशान भी न रहेगा। अगर लोग निश्चिंत और निर्द्वंद हो गए कि प्रकृति हमारे साथ है, हमको डरने की क्या आवश्यकता है, और अगर कोई समस्या आएगी तो हम मिलजुल करके दूर कर देंगे, तो फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, रोज़ा, नमाज, किसी का भी निशान भी नहीं रहेगा। मस्जिदें खाली नजर आएंगी और मंदिर वीरान। प्रेमचंद। कोरोना काल ने दिखा दिया है कि जब अति भय हो गया, भय में तो जाते हैं लेकिन भय जब अति भय में बदल जाता है, जीवन में मरण का प्रश्न हो जाता है, तब ये विश्वास हो जाता है कि मंदिर और मस्जिद ये हमें नहीं बचाएंगे। फिर तब हम मानवता की, मनुष्यों की, तपस्वियों की, डॉक्टरों की, इन लोगों के शरण में जाते हैं, प्रकृति की शरण में जाते हैं। तमाम सारे काढ़े बना बना के पीते हैं, वैक्सीनेशंस लेते हैं। लेकिन जब डर, इस तरह का थोड़ा मोड़ा डर, एक थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे का डर रहता है, तब हम पूजा पाठ, स्नान ध्यान, रोजा, नमाज, इन सब के चक्कर में पड़ते हैं। और या फिर डर को भुनाने के लिए, बांटने के लिए तमाम लोग आ जाते हैं, अपनी रोटी सेंकने के लिए। खास करके लोकतंत्र में लोगों को लड़ाने के लिए कि हिंदू मुसलमानों से डरें, मुसलमान हिंदुओं से डरें, एक जात दूसरी जात से डरे, दोनों में वैमनस्यता हो। अगर सब प्रेम से रहें, सब एक भारत और धरती माता की संतान माने, प्यार से रहें, वसुधैव कुटुंबकम हो, तो डर किस चीज़ का है? यह मानसिकता बदलनी होगी, और यह मानसिकता आगे आने वाले समय में बदलेगी, क्योंकि धरती को बचाने के लिए भी इस मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। इस डर की मानसिकता से लड़ाइयाँ होती हैं, और कोई भी लड़ाई हो, चाहे व्यक्तियों के बीच हो, देश के बीच हो, इसका सारा बोझ मनुष्य तो कम उठाता है, धरती माँ को उठाना पड़ता है। और धरती माँ बीमार है, आप सब जानते हैं, कई बार मैं कह चुका हूँ। धरती माँ को रोज कहना चाहिए इसे कायदे से। धरती माँ को बुखार है, टेम्परेचर 4 डिग्री बढ़ गया है। धरती माँ डिहाइड्रेटेड है, हमने उसके अंदर का पानी, जो उसका खून है, उसको इतना निकाल लिया है कि वो डिहाइड्रेटेड है। इसको पूरा करने की ज़रूरत है हम धरती के सारे बच्चों को मिलजुल करके, न कि आपस में डरना या एक असंभावित चीज़ों के लिए भी डर। इसके लिए सही शिक्षा, सही संस्कार, सही वातावरण और सबके हित की बात करनी और समझानी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है। हम सब एक ही धरती माँ के संतान हैं, इसको कौन गलत कर देगा? और जब धरती माँ की संतान है, तब कहाँ और क्यों लड़ने की ज़रूरत है? तो प्रेमचंद का ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। अनिष्ट की शंका को दूर कर दीजिए। फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, रोजा, नमाज, किसी का निशान भी न रहेगा। मस्जिदें खाली नजर आएंगी और मंदिर वीरान। और अनिष्ट, कैसा कैसा अनिष्ट की संभावना भी बताई गई है, और उसके अनुसार और डर पैदा किया गया ताकि ये मंदिरों, मस्जिदों और पूजा स्थलों का व्यापार चले। मरने के बाद क्या अनिष्ट दिखाए जा रहे हैं कि मरने के बाद तुम किसी योनि में जाओगे, चूहा बनोगे, कि कीड़े मकोड़े बनोगे, या तुम्हें नरक मिलेगा, कि ये होगा, कि डर पैदा भी किया गया है, अनिष्ट की आशंका पैदा की गई है, और उसे बचने के लिए इन लोगों को पूजा के व्यापार में ठेला जाता है। क्यों नहीं बताते? इस समय अगर स्वर्ग नर्क होगा, वैसे नहीं होता, न स्वर्ग नर्क कुछ है। इसे यही जीवन में स्वर्ग मिलता है, यही जीवन में नर्क है। और इस जीवन के बाद हम बार बार कहते हैं कि ये जीवन एक विराट ब्रह्मांड, एक विराट
जीवन शरीर है, एक दैवीय डिवाइन ओशन है, समुद्र है, उसकी एक बूंद की तरह से हम पैदा होते हैं और मरने के बाद फिर उसी डिवाइन ओशन में चले जाते हैं। तो हम जन्म के पहले ब्रह्म में थे, वो ब्राह्मिक ओशन कह लीजिए, ब्राह्मिक समुद्र कह लीजिए, ब्राह्मिक जो भी कह लीजिए, एक टोटलिटी, उससे एक बूंद की तरह उभरते हैं और फिर उस बूंद में विलीन हो जाते हैं। फिर कैसा दुख, इसके लिए कैसा डर। और अगर डर ये है कि हमें कल को भोजन नहीं मिलेगा कि मिलेगा नहीं, सांस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये डर वाजिब है, लेकिन ये लड़ भिड़ करके पूजा करके नहीं पाया जा सकता। इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। हमें हवा सही मिलती रहे, इसके लिए कार्य करना पड़ेगा। पेड़ लगाने होंगे, ऑक्सीजन इन्हीं से मिलता है। हमें पर्यावरण, सांस लेने का शुद्ध हवा मिले, इसके लिए खुद प्रदूषण नहीं करना पड़ेगा, रोकना होगा अपने को। अच्छी शिक्षा सबको मिले, इसके लिए अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। समाज में सबसे अच्छे टीचर्स की ज़रूरत, अच्छे लोगों को टीचर जरूर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई दूसरे सर्विसेज में चला गया, जैसे मुझे ये था कि सिविल सर्विसेज में जाना है एक चैलेंज के रूप में। मैंने सोचा था कि गांव से आया था, लेकिन चैलेंज था कि सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना है, उसके बाद फिर अपने तरह से काम करना था, लोगों के लिए ही काम करना था, निस्वार्थ भाव से काम करना था। फिर ये हुआ कि परिवार चलाने के लिए जब तक पेंशन मिल जाए, क्योंकि पेंशन से फिर अगर मेरा परिवार चल रहा है, इस बात के लिए परिवार चलाने के लिए अलग से फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो 10-20 साल बाद फिर 24 आवर्स सबके कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए काम करेंगे। वह 20 साल थोड़ा और आगे खिसक गया, लेकिन अब पूरी तरह से सबके कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, पूरे तन्मयता से, पूरी शक्ति से कर रहा हूँ। और उस सब में किसी का निषेध नहीं है, परिवार का भी निषेध नहीं है, अपने लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं भी स्वस्थ रहूँ और एक्टिव रहूँ, परिवार भी स्वस्थ रहे, एक्टिव रहे, सुखी रहे, उसके लिए जो भी संभव है करना है, बच्चों के लिए भी, सबके लिए, पत्नी के लिए, जितने हमारे रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं। और अगर मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है, जिसने मेरा बुरा भी किया है उसका भी मैं यही चाहता हूँ वो भला, वो सुखी रहे और उसकी वो प्रवृत्तियां बदल जाएं, जिसकी वजह से उसने बुराई की है वो भी सुधर जाए। किसी के प्रति मेरे मन में ये भाव नहीं है कि उसको दुख मिले, सबका कल्याण हो, वास्तव में सबका कल्याण हो। और उसी के लिए दिन रात काम भी करता हूँ और चिंतन भी करता हूँ, और ये प्रोग्राम उसी का एक अंश है। तो ये तो धर्म की चर्चा पर ये बात हो गई। और अब इस एक व्यंग्य लेख आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके कुछ अंश। कभी पढ़ा सुनाया भी है, लेकिन इसे बार बार सुनाने की जरूरत है। बुद्धि, लाठी और केला, ये सबसे पहला मेरा व्यंग्य लेख था। और उस समय धर्मयुग छपता था, तो धर्मयुग ने एक कार्टून के साथ इसको बहुत आदर से छापा, जबकि ये 1990 के आसपास मैं ऐसे ही एक व्यंग्य लेख लिखा। और ट्रायल के लिए उस समय सबसे अच्छी मैगजीन धर्मयुग मानी जाती, तो बिना किसी अपने परिचय दिए हुए भेज दिया कि देखें क्या होता है। लेकिन धर्मयुग वालों की ये बिना किसी फेवर के, क्वालिटी के आधार पर अगर उनको अच्छा लगा तो उन्होंने छापा, और इसीलिए वो मैगजीन चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे जैसे सोशल मीडिया और
कॉमर्शियलाइजेशन मीडिया में शुरू हुआ तो ऐसी मैगजीनें लगभग बंद सी हो गई हैं। बुद्धि, लाठी और केला, इसके कुछ अंश आपको सुनाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने जब बुद्धि को जांचना परखना चाहा, बुद्धि पर प्रयोग एक्सपेरिमेंट करना चाहा, बुद्धि को समझना चाहा, बुद्धि के बीज को पहचानना चाहा, तो आपको पता है क्या किया? जैसा कि सभी प्रयोगों में होता है, उन प्रयोगों के पहले चूहों, बंदरों तथा अन्य जानवरों पर किया जाता है, और यदि कुछ नतीजा सही निकलता है तो फिर आदमियों पर किया जाता है। जितने मेडिकल साइंस में प्रयोग होते हैं और बहुत बिहेवियर साइंस में प्रयोग होते हैं, तो ये किया जाता है। तो बुद्धि की तलाश में भटकते मनोवैज्ञानिकों ने सबसे पहले बंदरों, वनमानुषों, चूहों आदि पर किया। वनमानुष के पिंजरे के सामने एक केला रखा गया और वनमानुष के पास ही डंडानुमा चीज भी रखी गई। वनमानुष को एक पिंजरे में रखा गया। पिंजरे के जो वो थे लोहे वाले सीख, वो थोड़ा दूर दूर थे कि वो अपना हाथ निकाल सके, डंडा बाहर रखा हुआ है उसको पकड़ सके, इतना गैप रखा गया उसके सरिये में। तो वनमानुष के पिंजरे के सामने केला रखा गया या कुछ केले रखे गए होंगे, और वनमानुष के पास ही एक डंडानुमा चीज भी रखी गई। बगल में सोचने समझने के लिए वैज्ञानिक बैठे। उस वैज्ञानिक ने धीरे धीरे उस डंडे का इस्तेमाल करना सीखा। उस डंडे को हाथ में पकड़कर उसी डंडे के सहारे केले को अपनी ओर खींचा और खा लिया। मनोवैज्ञानिक चिल्लाया, यूरेका, जैसे आर्किमिडीज चिल्लाया था, यूरेका, मिल गया, मिल गया। यूरेका का मतलब मिल गया, मिल गया। एहसास हुआ बुद्धि के इंटेलिजेंस के प्रस्फुरण का। तो यह रहा वैज्ञानिक जगत में बुद्धि के विकास का सबसे अनूठा प्रयोग, डंडे का इस्तेमाल और केले की ग्रैबिंग, झपटन। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों को मिला बुद्धि का बीज मंत्र, इंटेलिजेंस का आधार। वैज्ञानिकों को पता चला कि यदि डंडे के सहारे केले को ऐंठ लिया जाए, ग्रैब कर लिया जाए, ले लिया जाए, तो यही बुद्धि का बीज मंत्र है, यही बुद्धि का आधारभूत लक्षण है। तो वैज्ञानिकों ने तय किया कि ये जो प्राणी हैं, जिनमें जो किसी चीज़ को हथियार बनाकर किसी चीज़ को ले लेते हैं, अब यही बुद्धिमान है। तो लेने को बुद्धि का एक आधार मान लिया गया। ये जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया गया, उसमें अंडरलाइंग ये फिलॉसफी रही कि लेना टेस्ट करना है कि कौन लेने में सक्षम है, और उसके लिए संसाधन जो खोज ले वही बुद्धिमान है। उस केले को, उस डंडे को उसने संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया। वानरों और वनमानुषों से आदमियों तक आते आते बुद्धि बहुत आगे तक विकसित हो गई, बहुआयामी और विविध रूप हो गई। साथ ही साथ डंडा और केला भी अनेक रूप धरकर सामने आ गए हैं। अब डंडा हो गया है संबंध। अब देखिए, इसके आधार पर लोग केले को खींचते हैं। अब डंडा हो गया है संबंध, जाति, धर्म, शिक्षा, राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म, इसको डंडा बनाती हैं। अब डंडा हो गया है संबंध, जाति, धर्म, शिक्षा, परीक्षा, हथियार, धन दौलत, जमीन जायदाद, वोट, नोट, बैंक, पत्र पत्रिकाएं, संस्थाएं, नाटक, कलाबाजी, साहित्य, विज्ञान और न जाने क्या क्या। यह सब डंडे का काम, इनसे सबको डंडे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और केला, आखिर पाना क्या चाहता है आदमी इन डंडों से, इन संसाधनों से? और केले ने रूप धर लिया है हर उस चीज़ का। अब ये बड़ा मज़ेदार है। और केले ने रूप धर लिया है हर उस चीज़ का जिससे इंद्रियों को या तो उत्तेजना मिलती है और या शांत होती है। भूख लगी हुई है, खा लिया, आपकी उत्तेजना शांत हो गई। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको उत्तेजना चाहिए, शराब पी लिया, बहुत सारे और चीज़ें खाई कि आप उत्तेजित हो जाएं। तो उत्तेजना जो भी आप ग्रहण करते हैं, वह तो या तो उत्तेजना शांत करने के लिए या उत्तेजित होने के लिए।
स्पोर्ट्स हुआ, सेक्स हुआ, वहाँ पर उत्तेजना बढ़ाने के लिए आपको चीज़ें चाहिए, और बहुत सारी जगहों पे उत्तेजना शांत करने के लिए चाहिए। और केले ने रूप धर लिया है हर उस चीज़ का जिनसे इंद्रियों को या तो उत्तेजना मिलती है या उत्तेजना शांत होती है। जीव ने जब विकास क्रम में जल छोड़ा और थल पर आया और विकसित होते होते आदमी बना, तब भी उसने जल से नाता नहीं तोड़ा। बैठ गया जल के किनारे कंटिया लगाकर। अब कंटिया हो गई डंडा और मछली हो गई केला। आदमी की बुद्धि थोड़ा विकसित हुई तो उस डंडे को पेड़ पर फेंकना सीखा। इधर से डंडा या पत्थर फेंको तो उधर से पेड़ फल देते हैं। तमाम सारे अनुभवी और पारखी व्यक्तियों ने पाया कुछ व्यक्ति भी फलदार होते हैं, उन्हें झोरा जा सकता। इधर से उन पर डंडा चलाइए तो पूरी संभावना रहती उधर से फल आए। चोर डकैत तो खैर बदनाम ही है इस तरह की सहज बुद्धि के लिए। इसके अतिरिक्त भी समाज में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो फलदार लोगों को जोड़ती रहती हैं। इसमें राजनीतिक पार्टियां भी लेकिन अब जब लोक नीति आएगी तो ऐसे हरकतों से लोग बाज आएंगे, पार्टियां जो फलदार लोगों को जोड़ती रहती हैं। हाँ, कभी कभी फलदार वृक्ष कटहल जैसे होते हैं। हाँ, कभी कभी फलदार वृक्ष कटहल जैसे होते हैं और जोड़ने वालों के सर पर एक फल गिरा देते हैं, जिससे जोड़ने वाला ही पस्त और ध्वस्त हो जाता है। एक कथा आती है कि स्वर्ग और नरक में क्या भेद है। भगवान ने कहा जो अधिक बुद्धिमान है वे स्वर्गवासी हैं और जो कम बुद्धिमान हैं वे नरकवासी हैं। नरकवासी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। तय किया गया कि इस बात की परीक्षा ली जाए। दोनों को खाना दिया गया, लेकिन शर्त भगवान ने यह रखी कि अपने हाथ से खाना अपने मुंह तक नहीं ले जाना है। अपने हाथ से खाना अपने मुंह तक नहीं ले जाना है। बात वही आ गई, खाना है यानी केला है, लेकिन लाठी है कि नहीं यह समझना है। और आप अपने हाथ की लाठी नहीं बना सकते हैं, ये कंडीशन है। और लेकिन लाठी है कि नहीं ये समझना है, और यदि है तो उसकी आवश्यकता और इस्तेमाल को सीखना है। नरकवासी देखते ही रह गए क्योंकि वे बुद्धिमान नहीं थे और शायद इसीलिए वे नरकवासी थे। स्वर्ग के लोगों में बुद्धि का विकास हो चुका था। वे केले को पाने के लिए लाठी का प्रयोग तो जानते ही थे, नई नई लाठियों की खोज करना भी जान गए थे। नई नई लाठियों की खोज करना भी जान गए थे। उन्होंने दूसरों के हाथों को अपनी लाठी समझा। उन्होंने अपने हाथ के अगर बैन है तो दूसरे के हाथ को अपनी लाठी समझा और कहा तुम मेरी लाठी बनो, तुम मुझे खिलाओ, मैं तुम्हारी लाठी बनता हूं, तुम्हें खिलाता हूं। तो कथा तो यह है कि सारे लोग एक गोले में बैठ गए और सब एक दूसरे को खिलाने लगे। तो उस आदमी ने इधर को खिलाया, ऐसे पूरा चलता रहा, और उसके दाएं से खिलाना शुरू किया तो बाएं ने उसको भी खिला दिया। जब ज्यादा लोग हों तो ये भी चलेगा, लेकिन केवल 2 लोग हों और तब भी भगवान ने अगर ये कहा हो तो अब एक दो सामने वाले को खिलाए, सामने वाला अपने को खिला दे। तो इस तरह से अगर हम आपस के सहयोग की भावना रखें, एक दूसरे को लाठी बनाएं, तो ये सभी एक गोलाकार पंक्ति में बैठ गए और एक दूसरे को खिलाने लगे। वे लाठी का प्रयोग और लाठी को पहचानना जानते थे, शायद इसीलिए वे स्वर्गवासी हुए। स्वर्गवासी मरने के बाद का दरअसल नहीं होता, इस धरती पर ही स्वर्ग भी है, नरक भी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो स्वर्ग बन जाता है, और एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, केवल अपनी सोचते हैं, तो नरक बन जाता है। बस और कोई अंतर नहीं। इसमें इस बुद्धि वाले इस आर्टिकल में जो प्योरली साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई उसके बारे में चर्चा है, लेकिन मैंने जब वेन प्रिंसिपल ईजाद किया, वहाँ चर्चा जब और बढ़ी, सारे डायमेंशंस समझने के बाद अब लगा कि एक आदमी में इंटेलिजेंस तो होना चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट्स ढूंढे जिससे कि उसको शक्ति मिल सकती है, संसाधन मिल सकते हैं, लेकिन साथ में केवल इंटेलिजेंस जरूरी नहीं है, उसके साथ फिर इंटेलिजेंस कोशेंट के साथ इमोशनल कोशेंट भी होना चाहिए। जैसे इस कहानी में
उसमें इमोशंस कि हम दूसरे के सहारा दें तो दूसरा हमें सहारा दे देगा, कोई ना कोई। हम अगर ये सृष्टि बहुत बड़ा मिरर है, अगर हम एक्स की मदद करती हैं तो कोई ना कोई, एक्स खुद तो नहीं लेकिन कोई ना कोई एक्स वाई जेड हमारी मदद करेगा, निश्चित करेगा। तो इमोशनल क्वोशेंट भी होना चाहिए और साथ साथ होलिस्टिक क्वोशेंट भी होना चाहिए कि हम अपने आसपास के लोगों के तो मदद की भावना रखें ही, इमोशंस रखें ही, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके दुख दर्द को समझें, लेकिन उसके अलावा, हम दोनों के अलावा भी जो कुछ है संपूर्णता में सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखें। इस समय संपूर्णता में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धरती माँ की ज़रूरतों को समझें और उसके हिसाब से काम करें। वो भी आगे आएगा, लेकिन अभी डिस्कशन केवल प्योर इंटेलिजेंस पे चल रहा है। लेकिन यहाँ बुद्धि के विकास का एक और आयाम देखने को मिला। दरअसल इंटेलिजेंस क्वोशेंट तभी कंप्लीट होता है जब इसमें इमोशनल क्वोशेंट और होलिस्टिक क्वोशेंट जुड़ जाते हैं। कुछ लोग इसको स्पिरिचुअल क्वोशेंट कहने की कोशिश करते हैं होलिस्टिक क्वोशेंट को, लेकिन वो खतरनाक है। स्पिरिचुअलिटी में बहुत लोग फिर पूजा पाठ और इस चीज़ को जोड़ देते हैं, वो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब होलिस्टिक, सबसे जुड़ाव, सबके प्रति संवेदना, यही रियल होलिस्टिक है, यही स्पिरिचुअलिज्म है। और होलिस्टिक टर्म में कोई अभी ज़्यादा वो घिसा नहीं है, जैसे नेता शब्द घिस गया है, स्पिरिचुअलिटी शब्द घिस गया है। वो उसके जो मर्जी आता है, उल्टा पल्टा लोगों को, उल्टे पल्टे कामों को वो स्पिरिचुअलिटी कहता है। जब चाहा तो अद्वैत को भी स्पिरिचुअलिटी मान लिया, और जब चाहा तो पूजा पाठ और अद्वैत को भी स्पिरिचुअलिटी मान लिया। बड़े खतरे हो जाते हैं। तो होलिस्टिक, इसीलिए होलिस्टिक क्वेश्चन मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन यहाँ बुद्ध के विकास का एक और आयाम देखने को मिला। हम दूसरे को अपनी लाठी बनाए तथा स्वयं दूसरे की लाठी बने, तब सभी का पेट भर जाएगा, सबको केला मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चक्रीय पंक्ति या गोले में बैठना जरूरी है। चक्रीय पंक्ति या गोले में बैठना जरूरी। ये गोला इतना छोटा हो सकता है कि हम दो ही लोग हों, हम उसको खिलाएं और वो हमको खिलाएं। एक सीधी रेखा में बैठने पर फिर यह बुद्धिमानी का फार्मूला नहीं चलेगा। हम अगर एक सीधी रेखा में बैठें तो यह बुद्धिमानी का फार्मूला नहीं चलेगा, लेकिन दो लोगों में चल जाएगा। दो लोग अगल बगल में बैठ करके ये उसको खिलाए, वो इसको खिलाए, तब भी चल जाएगा। किसी एक किनारे पर एक आदमी बच ही जाएगा जिसे कोई खिलाने वाला नहीं रहेगा। जब दो से ज्यादा लोग हों तब फिर ये फार्मूला नहीं चलेगा। देश क्या है? गोले में बैठे लोग हैं। एक बड़ा गोला है जिसमें हर आदमी को एक दूसरे की लाठी बनना है और दूसरे को अपनी लाठी समझना भी। केला खाना भी है और दूसरे को केला खिलाना भी है। बहुत बड़े गोले की व्यवस्था कठिन हो जाती है, इसलिए वर्तमान में मौजूद संचार माध्यमों को देखते हुए तमाम छोटे छोटे गोले, तमाम छोटे छोटे देश मिलते हैं। शायद बाद में, ये 90 में लिख रहा हूँ, शायद बाद में संचार और आवागमन के और भी तेज साधन हो जाएंगे और गोले बड़े होते जाएंगे और शायद ये पूरी धरती ही एक गोला बन जाए। एक व्यवस्था का जो बिंदु है या व्यवस्था का सेंटर है, पूरी धरती बन जाए। तब दुनिया में हर कोई दूसरे को अपनी लाठी समझेगा, खुद भी सहर्ष दूसरे की लाठी बनेगा और सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे। धरती माँ स्वस्थ होने लगेगी। उस तरफ जाना है और भावगंगा को उसी तरफ बहना है, बह करके सबको उस तरफ ले जाना है। और इसीलिए इसको देश में भी लोग देखते हैं और विदेशों में भी। अभी मैं देख रहा था इसकी स्टैटिस्टिक्स, इसके 69% लोग इंडिया में देखते हैं और 31% लोग विदेशों में देखते हैं। इसीलिए अंग्रेजी वाला प्रोग्राम शुरू किया था। बीच में जब भावगंगा 1 महीने के लिए रुक गई तो अंग्रेजी वाला प्रोग्राम भी रुक गया था, लेकिन अब अंग्रेजी वाला प्रोग्राम भी करते रहेंगे। जिस दिन भावगंगा में अगर नहीं होगा तो कम से कम जो भावामृत की बूंदें 5-10 मिनट का प्रोग्राम है वो अंग्रेजी वाला होता रहेगा। अभी स्थिति भिन्न है। अभी हर आदमी दूसरे को लाठी बनाने के चक्कर में है और खुद लाठी नहीं बनना चाहता। नेता है तो जनता को अपनी लाठी बनाए हुए है, राजा है तो प्रजा को अपनी लाठी बनाए हुए है। जनता तो समय आने पर, अपना स्वार्थ होने पर नेता को ही अपनी लाठी बनाए हुए है। नेता अपने नेता को भी लाठी बनाती। इसीलिए ये सब उल्टी सीधी हरकतें होती। गलत काम के लिए अक्सर ग्राहक को व्यापारी अपनी लाठी बनाए हुए, मरीज को डॉक्टर अपनी लाठी बनाए हुए। अब
अब बेचारा डॉक्टर भी क्या करे, जब करोड़ों रुपए खर्च करके वो डिग्री ले रहा है तो उसको कमाने के लिए फिर मरीज को डॉक्टर बनाना पड़ेगा। ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी सभ्य और डेमोक्रेटिक देश को अगर अपने गरीब लोगों के शिक्षा और इलाज को पूरा करना है तो शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। अगर कम से कम पैसे में शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। अगर लोग कम से कम पैसे में डॉक्टर, इंजीनियर या एकेडमिशियन बन जाएंगे तो वो अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे जो सस्ते में सबका इलाज करेंगे, और अच्छे टीचर्स बनेंगे जो सस्ते में शिक्षा उपलब्ध हो जाएगी बच्चों को। अगर शिक्षा बहुत महंगी है, डॉक्टरी अगर करोड़ों में हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि उस देश में ये फैसला लेने वाली सरकारों ने और नेताओं ने गरीबों के शिक्षा और स्वास्थ्य का हक खत्म कर दिया है, सब बेच दिया है। जनता समय आने पर, अपना स्वार्थ होने पर नेता को ही लाठी बनाए हुए है, ग्राहक को व्यापारी अपनी लाठी बनाए हुए, मरीज को डॉक्टर अपनी लाठी बनाए हुए, कहीं कर्मचारियों को मालिक अपनी लाठी बनाए हुए, और यदि कर्मचारी मालिक को कमज़ोर पाते हैं तो उसे लाठी बनाने लगते हैं। जो जिसको सीधा कमज़ोर पाता है उसे अपनी लाठी बनाने समझने लगता है। अब देखिए, कांटेदार लकड़ी और टेढ़े मेढ़े झाड़ को कोई लाठी नहीं बनाना चाहता। कांटेदार लकड़ी और टेढ़े मेढ़े झाड़ को कोई लाठी नहीं बनाना चाहता। लताओं को भी कोई लाठी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि उसका भी आकार निश्चित नहीं है। तो लाठी के लिए कुछ अनिवार्य विशेषताएं होनी चाहिए। तो लाठी के लिए कुछ अनिवार्य विशेषताएं होनी चाहिए। वह जितना ही चिकना हो, जितना मजबूत हो और जितना ही टिकाऊ हो, उतना ही अच्छा है। वह जितना ही सीधा हो, ठोस हो, निश्चित रूप वाला हो और एक ही रूप में बने रहने वाला हो, उतना ही अच्छा है। देखिए कितनी अच्छी आवाज़ में चिड़ियाँ गा रही हैं। उधर एक छोटा सा गमले में नीम का पेड़ है, उस पर बैठी हुई, पास में ही ऊपर भी बैठी हुई। वाह, आज सब ज़्यादा खुश हैं क्योंकि मौसम बदली है। इसीलिए लाठियों के लिए एक आचार संहिता की स्थापना हुई, कोड ऑफ कंडक्ट की। लाठियों के लिए कुछ गुण दोष बताए गए जिन्हें आदर्श माना गया। गाने लगे सब। हर लाठी का यह फर्ज बन गया कि उन आदर्शों का अनुपालन करे और सदैव एक सा व्यवहार करे। यदि लाठी बन गया है तो निरंतर लाठी ही बना रहे। यदि लाठी बन गया है तो निरंतर लाठी ही बना रहे। चारित्रिक मजबूती बनाए रखे, क्योंकि लाठी के चारित्रिक मजबूती से ही किसी को केला मिलने वाला है। क्योंकि लाठी के चारित्रिक मजबूती से ही किसी को केला मिलने वाला है। कहीं कहीं पर बुद्धि थोड़ा और आगे तक बढ़ जाती है। कहीं कहीं पर बुद्धि थोड़ा और आगे तक बढ़ जाती है कि लाठी क्या है और केला क्या है। कि लाठी क्या है और केला क्या है, सब समझने की तो बात है। परिभाषा अपने अंदर एक गढ़ लेने की तो बात है। तब केला ही लाठी नजर आने लगता है और लाठी ही केला। कहीं कहीं पर बुद्धि थोड़ा और आगे तक बढ़ जाती है, तब यह भ्रम होने लगता है कि लाठी क्या है और केला क्या है। तब लाठी ही केला नजर आने लगती है और लाठी ही, तब केला ही लाठी नजर आने लगता है और लाठी ही केला। ऐसा द्वंद्व आजकल अक्सर पाया जाता है। अध्यापक विद्यार्थी को लाठी भी समझता है और केला भी। पंडित जजमान को, बनिया दुकान को, साहूकार किसान को, पुलिस इंसान को, इंस्पेक्टर उद्योग संस्थान को तथा भक्त भगवान को लाठी भी समझता है और केला भी। अध्यापक विद्यार्थी को लाठी भी समझता है और केला भी। पंडित जजमान को, बनिया दुकान को, पंडित में जितने पुरोहित और हर धर्म के जो पंडित हैं, पुरोहित हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी के हों या इस्लाम के हों, सब मुल्ला। पंडित जजमान को, बनिया दुकान को, पादरी, साहूकार किसान को, पुलिस इंसान को, इंस्पेक्टर उद्योग संस्थान को तथा भक्त भगवान को लाठी भी समझता है और केला भी। बुद्धि लाठी और केला के संबंध को हृदयंगम कर लेने के बाद तमाम सारे प्रचलित मुहावरों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। लाठी और केले कैसे एक हो जाते हैं, इसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यह मुहावरा है, पैसा ही पैसे को खींचता है। पैसा ही पैसे को खींचता है। यहाँ लाठी और केला दोनों पैसा ही है। पैसा ही पैसे को खींचता है
मतलब क्या है, यहाँ लाठी भी पैसा है और केला भी पैसा है। ये अंगूर खट्टे हैं, एक ये भी मुहावरा। ये मुहावरा दर्शाता है कि आप एक सीमा तक तो लाठी से पेड़ों को झोड़ते रहे, आप एक सीमा तक लाठी से पेड़ों को झोड़ते रहे, लेकिन जब पाते हैं कि फल लाठी की पहुंच से ऊपर है तो प्रयत्न छोड़ देने में ही भलाई समझते हैं और कहते हैं ये अंगूर खट्टे हैं। यह मुहावरा दर्शाता है कि आप एक सीमा तक तो लाठी से पेड़ों को झोड़ते हैं, झोड़ना सब मार मार करके फल तोड़ना या पत्ती तोड़ना जो भी है। यह मुहावरा दर्शाता है कि आप एक सीमा तक तो लाठी से पेड़ों को झोड़ते हैं, लेकिन जब पाते हैं कि फल लाठी की पहुंच के ऊपर है तो प्रयत्न छोड़ देने में ही भलाई समझते हैं। कभी कभी बुद्धिमान को भी सांप और लाठी में भ्रम हो जाता है, कभी कभी बुद्धिमान को भी सांप और लाठी में भ्रम हो जाता है। वह जिसे लाठी समझता है और केला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वह जिसे लाठी समझता है और केला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वह सांप होता है और बुद्धिमान को ही डस लेता है। ऐसी भ्रमपूर्ण स्थितियों को परखने के लिए अधिक बुद्धिमान लोग लाठी को कुछ दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, अंडर प्रोबेशन रखते हैं कि वास्तव में लाठी ही है या कुछ और। लगता है कि विकासवाद अपने नौकरी में रखने का किसी को है तो खास तौर से इस मुहावरे की ज़रूरत होती है कि कुछ दिन तक ऑब्जर्व करें कि क्या है, ये लाठी है कि सांप है। लगता है कि विकासवाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का एक उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। अब लाठी का भी विकास हो रहा है, अब लाठी का भी विकास हो रहा है। अगर वह देखने सुनने को, और अक्सर यह देखने सुनने को मिल जाता है कि बुद्धिमान ने लाठी उठाई केला अपनी तरफ सरकाने को, और यह क्या, तड़ाक लाठी लगी बुद्धिमान के सर पर। लाठी का भी इवोल्यूशन हो रहा है, वह बुद्धिमान को के सर पर ही उसी को शिकार कर दे रहा है। बुद्धिमान लुढ़के और लाठी ने केले को ठिकाने कह दिया। कहीं कहीं तो केले के भी विविध और विशिष्ट रूप मिलते हैं। हनुमान केला बन गए सुरसा के लिए और घुस गए उसके मुख के अंदर। हनुमान केला बन गए सुरसा के लिए और घुस गए उसके मुख के अंदर, सुरसा ने उसको खा लिया। फिर केले ने ऐसा रूप बढ़ाया कि केला ही अधिक बुद्धिमान साबित हुआ। केला भी अधिक बुद्धिमान हो जाता है बुद्धिमान की तुलना में। इसी का निरूपण करता हुआ एक देशी मुहावरा भी है, गुड़ गुड़ ही रह गए और चेला शक्कर हो गया। गुड़ गुड़ ही रह गए और चेला शक्कर हो गया, अर्थात बुद्धिमान से भी अधिक बुद्धिमान निकला केला। यह बुद्धि लाठी और केले के संबंध का बड़ा ही आधारभूत है। यह बुद्धि लाठी और केले का संबंध बड़ा ही आधारभूत है, बड़ा ही सूक्ष्म है। इस संबंध का जो भी नियमित पारायण करेगा, इस तरह के कहानियों में यह बात अक्सर मैथोलॉजिकल कहानियों में कह दी जाती है, तो यहाँ मैंने इस व्यंग्यात्मक कहानी में भी यह लाइन जोड़ी है कि इस संबंध का जो नियमित पारायण यानी पाठ करेगा वह बुद्धिमान बनेगा और वह निश्चय ही सफल होगा जीवन के हर क्षेत्र में। उसे अच्छी लाठियाँ भी मिलेंगी और अच्छे केले भी मिलेंगे। तो यह एक व्यंग्य लेख था जो आपके सामने मैंने रखा, और इसी के साथ अब भावगंगा यहाँ विराम लेती है। आपको बहुत बहुत शुभ हो आज का दिन, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा। और जो इसकी भावगंगा का प्रवाह है दोनों तरफ से, इसकी गति और इसके व्यूइंग टाइम, अर्थात जितना लोग इसको लाभ लेते हैं वो उसको 4 गुना बढ़ाना है अगले कुछ दिनों में। और उसके लिए अगर आप 4 लोगों को प्रेरित करें या 4 जगहों पर, कुछ अनेक जगहों फॉरवर्ड करें जहाँ से कम 4 लोग देखें, तो व्यूइंग टाइम 4 गुना बढ़ जाएगा। मेंबरशिप तो 1000 10-15 दिन में ही हो जाएगी, लेकिन व्यूवर्स टाइम 4 गुना बढ़ाना, इसके लिए आपको ही वो भी प्रयास करना होगा कि भावगंगा आपकी भी है, आपकी ही है। इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ समाप्त होती है। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो। अगला प्रोग्राम, क्योंकि कल तो भावामृत कुछ बूंदें रहेगा, लेकिन परसों 22 तारीख को हम लोग इलाहाबाद जा रहे हैं। 22, 23, 24 वहाँ रहेंगे, 25 को लौटेंगे, तो अगला प्रोग्राम 26 को होगा। तो तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।